नमस्कार साथियों सुनने में आया है कि भाजपा अपने विवादित एवं निष्कासित विधायक प्रणव सिंह को पुनः आलिंगनबद्ध और आत्मसात करने जा रही है। और ये कतई भी हतप्रभ करने वाली या आश्चर्यजनक खबर नहीं है साथियों, क्योंकि मैं कई ऐसे उदाहरण आपको दूंगी जहां इनके नेताओं ने बदजुबानी करी, डेरोगेटरी रिमार्क्स किए, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। भाजपा बात करती है शुचिता की, भाजपा बात करती है पार्टी विद डिफरेंस की, लेकिन आप देखिए कैसे पार्टी विद डिफरेंस है। प्रणव सिंह एक ऐसा व्यक्ति है साथियों जिसने उत्तराखंड के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दी और भाजपा उसको आज गोद में बैठाने की तैयारी कर रही है, जिसकी वजह से उसका निष्कासन हुआ था। मात्र 1 साल में वो गंगा नहा के वापस लौट आए हैं। मैं प्रणव सिंह से कहना चाहती हूं कि कई चैंपियन आए और कई चैंपियन गए, लेकिन उत्तराखंड में रहना होगा तो उत्तराखंड की बात करनी होगी, उत्तराखंड के लोगों को सम्मान देना होगा और उत्तराखंडियत की बात करनी होगी, वरना यहाँ आपकी कोई जगह नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं और आपको दूसरे प्रदेशों में भी जगह क्यों मिले। आपने तो सबके आराध्य महात्मा गांधी के लिए यहाँ तक कह दिया कि उनको राष्ट्रपिता की पदवी गलत मिली है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहलाया ही नहीं जाना चाहिए। तो आपने जब गांधी जी को नहीं छोड़ा तो आप उत्तराखंड वासियों को क्या छोड़ेंगे। अब भाजपा की बात पे आऊं साथियों, तो भाजपा ने अपने महामंत्री संजय कुमार का, मात्र 1-1.5 साल पुराना वाकया है। महामंत्री संजय कुमार, संगठन के महामंत्री, एक बड़ा पद होता है साथियों, वो संलिप्त पाए गए थे मीटू प्रकरण में अपने ही दल की महिला कार्यकर्ता के साथ। और महिला कार्यकर्ता ने यौन उत्पीड़न के कई आरोप लगाए, कई सीडीज, कई ऑडियोज रिलीज किए। उसके बाद भी भाजपा ने कोई एक्शन ना लेते हुए उनको चुपचाप यहाँ से उत्तराखंड से भेज दिया। कार्रवाई कुछ नहीं हुई साथियों, उस महिला को न्याय नहीं मिल पाया। फिर विनय गोयल हैं इनके प्रदेश प्रवक्ता, जो पूर्व महानगर अध्यक्ष थे देहरादून के। उन्होंने तो 3 इतनी आपत्तिजनक बातें कही जिसके लिए तुरंत उनको निष्कासन या निलंबन उनका बनता था। एक, उन्होंने कहा कि राजनीति में अच्छे घर की महिलाएं नहीं आती। अब ये निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज या स्मृति ईरानी कहाँ से आई, ये वही बता सकते हैं, लेकिन कम से कम उत्तराखंड भाजपा की महिलाओं ने इस पर विरोध दर्ज नहीं कराया। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। दूसरा, उन्होंने कहा साथियों कि दलित समाज का ज़्यादातर व्यक्ति गलत कामों में संलिप्त होकर गलत धंधों से पैसा कमाता है। तीसरा, उन्होंने कहा साथियों कि प्रचारकों की भी अपनी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं। यानी कि उन्होंने संजय कुमार जो महामंत्री थे उनको डिफेंड करते करते वो यहाँ तक कह गए महिला के विरोध में कि शारीरिक ज़रूरतें होती हैं। तो आप सोच सकते हैं, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ देवभूमि में हो गई भाजपा के अंदर, और उसके बाद कहा जाता है कि भाजपा के लोग तो बिल्कुल मुंह बंद करके रखते हैं, भाजपा के लोगों को तो बोलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती है, जितना दूसरे पार्टीज़ में कार्यकर्ता मुखर होकर बोल सकता है उतना भाजपा में नहीं बोल सकता। अरे इससे ज़्यादा मुखर क्या होगे भाई। उत्तराखंड को भी गाली दे लो तब भी भाजपा आपको आलिंगनबद्ध करेगी। महिलाओं को गाली दे दो कि अच्छी महिलाएं नहीं आती, अच्छे घर की महिलाएं राजनीति में, फिर भी आप अंदर बने रहेंगे। आप दलितों को गाली दे दो फिर भी आप अंदर बने रहेंगे। तो फिर कहाँ का लोकतंत्र, किसका लोकतंत्र। यहाँ तो बदजुबानी का एक दौर चल पड़ा है और अब ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड भाजपा की परिपाटी यही है। उत्तराखंड भाजपा इज़ अ पार्टी विद अ डिफरेंस साथियों। नमस्कार।